फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्यू सर्च में। और आज हम आपके बीच एक नया टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सभी अच्छे से और पूरी वीडियो को देखा करें, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पूरी वीडियो को देखने पर ही समझ में आएंगी। ठीक है, आज बहुत ही अच्छा टॉपिक हम लाए हैं, नीति शास्त्र। ठीक है, नीति शास्त्र अर्थात एथिक्स। ठीक है, अब देखो नीति शास्त्र हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है एक मनुष्य के जीवन को संवारने के लिए, क्योंकि हम कई बार ये भूल जाते हैं हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, हम इन बातों का कैसे निरीक्षण करें। ये एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही लाभदायक टॉपिक है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो प्रॉपर वे में लगे हुए हैं यूपीएससी के लिए, उनके लिए बहुत ही हार्मफुल वीडियो ये होने वाली है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो ऑनेस्टी सिखाती है। ठीक, कैसे हम चीजों को लाइक करते हैं, कैसे चीजों को डिसलाइक करेंगे, क्या हमें करना चाहिए, किस समय पे क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये आपके जो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम बेसिकली इंटरव्यू में फेस करते समय हम अधिकतम, या डिसीजन मेकिंग करते समय हम क्या करते हैं, बेसिकली उनको गलत कर लेते हैं, हम रॉन्ग आंसर चूज कर लेते हैं। तो आज हम उस टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और ये प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत ही हार्मफुल वीडियो होने वाला है। आप अगर जो इस वीडियो को देखते समय आप फ्री हो तो इस वीडियो को देखें, वरना स्किप कर दें, क्योंकि आप आधा अधूरे ज्ञान के साथ अगर जो वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उस टॉपिक की वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। नीति शास्त्र होता है हमारा एथिक्स होता है। ठीक, एथिक्स जैसे नीति शास्त्र हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी कि क्या चीज हमारी नीति क्या होती है। ठीक, जैसे आपने बहुत समय पहले सुना होगा कि अगर जो व्यक्ति की नियत से ही हमारा जो डेवलप्ड हुआ है वो क्या हुआ है, नीति का मतलब होता है एक प्रॉपर योजना, या एक प्रॉपर वे में जो हमारी क्या होती है, योजना होती है, या नियम कानून विधि, इसको हम क्या बोल सकते हैं, विधि या विधान। ये सभी टॉपिक हमारे किसके हैं, इन सभी का अर्थ क्या होता है, नीति होता है। ठीक है, एक मनुष्य की अगर जो नीति ठीक है, नीति यानी कि उसकी जो नीति है वो कैसी है, ऑनेस्टी है या ईमानदारी वाली है। ठीक है, नहीं, ईमानदार की नीति है, ईमानदारी नीति है उसकी। तो यही हमें चीजें इसमें सीखनी है। एक योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य को किस प्रकार कर सकते हैं, एक नियम के द्वारा, जो हम किसी को भी कोई भी कानून हम बनाते समय उसमें किसी का उल्लंघन ना हो। ठीक है, कोई भी ऐसी विधि का हम प्रयोग ना करें जिससे किसी दूसरे को क्या होती हो, क्षति होती हो, या हम किसी भी ऐसे विधान का परिधान न करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट होता है। ठीक है बच्चों, ये जो अभी लोकतंत्र है, ठीक है, लोकतंत्र का मतलब क्या है, जनता द्वारा जनता पर शासन है। तो लोकतंत्र या डेमोक्रेटिक बनाने के लिए हमने देश को क्या किया, गणतंत्र किया, और उसके लिए हमने नियम बनाए। क्योंकि नियम बनाने इसलिए जरूरी थे क्योंकि जो हमारे व्यक्ति होते हैं, सभी व्यक्ति एक प्रकार कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत सारी सिचुएशनों का, ऐसी परिस्थितियों का, ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ जाता है जो कहीं पर ठीक होती है और कहीं पर ठीक नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए उसको हमें लिखित रूप में रखना पड़ा, वरना तो अगर जो हम ईमानदारी की नीति से, ठीक,
प्रत्येक शब्द का अच्छे से अर्थ समझ के अगर जो हम कार्य करते हैं तो हम किसी को कष्ट नहीं दे सकते, और जब हम किसी को कष्ट नहीं देंगे तो हमें किसी लोकतंत्र की, किसी गणतंत्र की आवश्यकता हमारे जीवन में होगी ही नहीं। ना हम किसी को कष्ट देंगे, ना कोई हमें कष्ट देगा। ठीक है, जैसे हम थोड़ी सी बात को लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को क्या करे, भंग करे। अगर जो वो ऐसा करता है तो वो व्यक्ति क्या हो गया बच्चों, दोषी हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अर्थ अलग है। अगर जो हम एक ही बात में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को हम रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कोई भी कार्य करते हैं तो उससे किसी को कोई कष्ट न हो। ठीक है, अगर जो कोई व्यक्ति जबरदस्ती कष्ट महसूस करता है तो उसका तो कोई इलाज बच्चों है ही नहीं। ठीक है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी वजह से किसी को कष्ट है? देखो, कई स्थितियां ऐसी होती हैं जीवन में। अभी दो व्यक्ति हैं, सपोज दैट हमारे पास क्या है, दो व्यक्ति हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो व्यक्ति। एक क्या है बच्चों, हंगरी है, और एक के पास क्या है, खाना है। इसके पास क्या है, बेसिकली भोजन है। ठीक है, इसके पास क्या हमारा भोजन है। तो अगर जो कोई व्यक्ति नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग, अगर जो कोई व्यक्ति किसी भूखे व्यक्ति के सामने खाना खा रहा है और सामने वाला व्यक्ति भी भूखा है, तो नीति शास्त्र इस बात को कहता है कि आप यहाँ पर दोष के भागीदार हैं, या आप एक दोषपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जबकि ये भोजन आपका है, आप स्वतंत्र भी हैं, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आपने यहाँ पर एक दोष को क्रिएट कर लिया। क्योंकि आप किसी भूखे के सामने अगर जो खाना खाते हैं और उसको नहीं देते तो आप भी दोष के भागीदार हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी कार्य करें उसकी वजह से किसी को कष्ट ना हो। ठीक, आप हंस रहे हो, सपोज दैट आप हंसे, आप इतने हंसे कि दूसरा व्यक्ति डिस्टर्ब है, तो वहां भी आप क्या है, दोषी हैं। ठीक है, आपको हंसना है, लिमिट में हंसो, या आप ऐसी जगह पे हंस सकते हैं जहां आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब ना हो। आप वहां हंसेंगे तो वो बेटर होगा, तो वहां पर आपका लोकतंत्र बना रहेगा। वरना तो लोकतंत्र को क्या हो जाएगी बच्चों, क्षति पहुंचेगी। ठीक है, तो हम कोई भी अगर जो कार्य करते हैं तो उससे किसी को कोई कष्ट न हो, तो आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत जगह ऐसी होती हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि सारे रूल्स हर जगह अप्लाई नहीं हो सकते। अब एक मोटी सी बात है, सभी बच्चे स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं तो जो हमारे पास बुक्स होती हैं, बुक और नोटबुक, बुक्स और नोटबुक्स, या बुक्स से रिलेटेड कोई भी हमारा जो पेज है, ठीक है, चाहे वो इंडियन मैप हो, ठीक, वर्ल्ड मैप हो, इस प्रकार का मैप हो सकता है, या किसी अन्य देश का मैप हो सकता है। ठीक, तो स्टूडेंट के लिए वहां पर जो नीति है, जो नीति है, जो योजना है, वो क्या कहती है कि हमें बुकों का अनादर नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें अगर जो हमारी बुक गिर जाती है नॉर्मल, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, कुछ काटते हैं, इस तरह से करते हैं बेसिकली। तो जब हम इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन जब हम कॉलेज से निकलते हैं तो हमारे पास सामने बहुत सारे पेज, कोई कहीं पर फटा हुआ, कोई कहीं पर फटा हुआ, इस तरह से पेज फटे हुए इधर उधर पड़े रहते हैं। तो नीति तो ये कहती है कि हमें उनको भी उठाना चाहिए, लेकिन वो उस समय पे जो हमारे पास है वो बुक की अवस्था है या वो नोटबुक की अवस्था है। लेकिन जो पेज आपका बेकार या वेस्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, जो बेकार पेज है, तो वो उस समय पे पेज नहीं है, वो क्या है, एक कूड़े के समान है।
ठीक है। अगर जो कूड़े के समान नहीं है तो आपको वो उठाना चाहिए। अगर जो वो कूड़े के समान है, वेस्ट है, तो आप नहीं भी उठाओगे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके लिए भी आपका दूसरा नियम हो सकता है। अगर जो आप स्वच्छता चाहते हो तो उसको वहां से उठाओ और उसको डस्टबिन में आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे ऐसे नियम होंगे, नीति होंगी, जो आप इस टॉपिक में पढ़ोगे। और बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में क्या होगा, एक कारगर सिद्ध होगा। जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति बोलते भी हैं इस बात को, ठीक है, कि नीति शास्त्र बहुत ही अच्छा विषय है। इसको पढ़ने में कोई भी, अगर जो किसी व्यक्ति को नौकरी करनी हो तो, और नहीं करनी हो तो भी वो इसमें क्या कर सकता है, इसको पढ़ सकता है। और बहुत ही हार्मफुल है एक मनुष्य के जीवन में, जो ये सिखाता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। देखो, नीति शास्त्र क्या एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की क्रियाओं की या जो हमारी जितनी भी एक्टिविटी होती हैं उनका एक आयाम, एक उसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं हम, क्या 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 बात सही है, क्या गलत है, तो ये बातें बेसिकली उसमें पूछी जाती हैं। ठीक है। जैसे हमारा जो विज्ञान है, नीति शास्त्र क्या एक प्रकार का विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जिसमें मनुष्य द्वारा किए गए क्रियाओं को मानक या मूल्यांकन करके या ईमानदारी के साथ में उसका मूल्यांकन करना, निरपेक्ष मूल्यांकन करना हमारा क्या कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है। बेसिकली जो हमारा नीति शास्त्र है दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक तो हमारा होता है वर्णनात्मक, ठीक है, एक होता है वर्णनात्मक, एक होता है मानकीय। ठीक है। वर्णनात्मक यानी कि किसी भी चीज का हम जो डिस्क्रिप्शन देंगे, उसकी जो व्याख्या देंगे, वो इस प्रकार से हमें देनी चाहिए। ठीक, एक बात की आप कई प्रकार से व्याख्या दे सकते हैं। तो एक मानक होता है। ठीक, ये एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे मानकों को या हमारी सीमाओं को तय करता है। ठीक, जैसे बहुत सारे व्यक्तियों से आपने सुना होगा कि अगर जो किसी भी चीज की हम लिमिट से अगर जो बाहर जाते हैं तो अच्छाई नहीं रहती और बुराई भी एक हद तक ही अच्छी लगती है। उससे आगे हम जाएंगे तो बुराई क्या हो जाती है, एक अपराध का रूप ले लेती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा विज्ञान दो प्रकार का होता है, वर्णनात्मक और मानकीय। वर्णनात्मक और मानकीय दो प्रकार का हमारा विज्ञान होगा। अब इस नीति शास्त्र के कुछ आयाम होते हैं। कुछ क्या होते हैं, आयाम। ठीक है नहीं, इसके कुछ आयाम होते हैं, जैसे मानक, ठीक है, और आयाम भी एक शब्द है, या इसका औचित्य, ठीक है, इसका क्या हो गया, औचित्य हो गया, या इसका क्या हो गया, प्रासंगिकता, संगिकता। ठीक है, इसकी क्या होगी, प्रासंगिकता होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा नीति शास्त्र होता है उसका क्या आयाम है, उसका क्या मानक है, उसका औचित्य क्या है और उसकी क्या प्रासंगिकता है। ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा विज्ञान है, अब हम इसके कुछ, अब ये किस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछता है, जैसे किस प्रकार चरित्र या व्यक्तित्व होना चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न इसका ये है। दूसरा प्रश्न होता है क्या करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए। हमारी जो पहली वीडियो थी बच्चों, उसमें थोड़ी सी आवाज का प्रॉब्लम था। ठीक है, वो हमने बेसिकली अभी दूर किया है, लेकिन वो तरीके से नहीं कर पाए। धीरे धीरे हम उसको रिड्यूस कर देंगे, बिल्कुल। ठीक है। किस प्रकार
के कर्म उचित हैं, उचित हैं। ठीक है। किस प्रकार चरित्र या व्यक्तित्व होना चाहिए एक व्यक्ति का, या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। या किस प्रकार के कर्म उचित हैं और किस प्रकार के कर्म अनुचित है। ठीक है। उचित अनुचित कि अगर जो कोई सब्जेक्ट या कोई विषय हमें सीख देता है, बेसिकली इसको यूपीएससी के जो मेंस जीएस का जो 5 पेपर है वो उसमें इसी वजह से लगाया गया है, क्योंकि जो हमारे आईएएस अफसर्स होते हैं, जो हमारे अभी उन पर एक जिले का पूरा भार होता है। आप भी जानते हैं जितने भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए। अब जब हमारे आईएएस अफसर को ये नहीं पता होगा कि किस प्रकार का चरित्र होना चाहिए, व्यक्तित्व होना चाहिए, तो वो अपने व्यक्तित्व से किसी को क्या सिखा सकता है और क्या वो किसी के लिए कर सकता है। क्या जो वो करेगा वो उचित हो सकता है? क्या वो जो उसने नहीं किया वो भी उचित था? तो इन बातों को समझने के लिए व्यक्ति को इसीलिए पढ़ाया जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आ जाता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होंगी जिसमें आपको कार्य करेंगे तो भी आप परेशानियों में घिर सकते हैं, और बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें आप कुछ नहीं करेंगे तो भी आप परेशान हैं, करेंगे तो भी आफत और नहीं करेंगे तो भी आफत। ठीक है। किस प्रकार के कर्म उचित है, किस प्रकार के अनुचित है। एक आईएएस अफसर को उचित और अनुचित का ज्ञान होना अत्यावश्यक है। ठीक है। और हम जो भी कार्य करेंगे इसमें और प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है। वैसे तो उचित और अनुचित में ही हमारी सारी चीजें आ जाती हैं कि हमारा जो हमने कार्य किया वो ईमानदारी पूर्ण है या किस प्रकार से। ठीक है। इस प्रकार से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ मैंने नोट्स बनाए थे बच्चों। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया है नीति शास्त्र के जो मानक है, आयाम है, औचित्य है और प्रासंगिकता है। ठीक है। नीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है। नीति शास्त्र क्या है? मूलतः एक विज्ञान है, परंतु यह जानने से पहले कि यह किस प्रकार का विज्ञान है, यह जानना जरूरी है कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक। यह और साथ ही साथ विज्ञान का मुख्य कार्य होता क्या है। ठीक है। विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं और विज्ञान का मुख्य कार्य होता क्या है। ठीक है। जैसे विज्ञान की अगर जो डेफिनेशन देखें तो वह विषय या अध्ययन की वह शाखा या विद्या जिसमें हम किसी क्षेत्र या विषय का समस्या या जो हमारे पास समस्या है उसका निष्पक्ष निरीक्षण, परीक्षण और वर्णन करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसमें 2-3 शब्द बच्चों आए हैं हमारे सामने। जैसे विज्ञान हमारा बेसिकली क्या है? विज्ञान की सहायता से हम किसी भी जो समस्या है उसका निष्पक्ष निरीक्षण करें। हम किसी भी प्रकार का कोई पक्ष नहीं ले सकते। ठीक है। हमारे लिए 2 जो पक्ष होंगे, जो समस्याएं होंगी वो हमारे लिए क्या होंगी? समान होंगी। एक समस्या है, हो सकता हो एक जगह पर ठीक बैठती हो, दूसरी जगह पर ठीक नहीं बैठती हो, तो समस्याओं का निर्धारण भी हमें उस प्रकार से करना है ताकि किसी को कोई भी प्रॉब्लम न हो। ठीक है। उसका जो परीक्षण है, जो हम वर्णन करते हैं वो भी निष्पक्ष रूप से, वही हमारा क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान होते तो कई सारे हैं, जीव विज्ञान, ठीक है, या खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड जो विज्ञान है, ठीक है, कोशिका विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, बहुत सारे विज्ञान है। लेकिन विज्ञान का जो मेन परिभाषा है वो यही है कि हम किसी भी समस्या का जो निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, वो निष्पक्ष रूप से करें। ठीक है, ईमानदारी से करें। किसी भी पक्ष को, या हम जो नियम बना रहे हैं, जो नियम हमने कानून बनाए हैं, वो सभी के लिए समान हो, एक समान, एक न्याय संगत हो। उसमें हम हमारे जितने भी तर्क हो वे भी हमारे न्याय संगत ही होने चाहिए। ठीक है। या वह विषय जिसका प्रमुख कार्य मानक बनाना और उन मानकों के आधार पर किसी विषय, परिस्थिति या व्यक्तियों को मूल्यांकन करना होता है। ठीक है। हमने जिस विषय या प्रमुख जो कार्य है उसका हमने एक मानक बनाया, मानक मतलब एक पैमाना हमने बना लिया, और उन मानकों के आधार पर हम किसी भी परिस्थिति का क्या करेंगे? निरीक्षण करेंगे।
या किसी भी व्यक्ति का हम क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है। या फिर नीति शास्त्र मान के विज्ञान है जिसका प्रमुख कार्य है मानक बनाना और मूल्यांकन करना है। जैसे मैंने पहले भी इसके बारे में जब इंट्रोडक्शन दिया था, मैं बता रहा था कि नीति शास्त्र का जो मेन कार्य है वो क्या है, एक मानक बनाना और मानक के आधार पर चीजों का मूल्यांकन करना ही हमारा क्या कहलाता है, नीति शास्त्र कहलाता है। सारी बातें बहुत ही शांत चित्त से आप सुनेंगे तो काफी अच्छी भी लगेंगी और बहुत ही अच्छा टॉपिक होने जा रहा है, और अभी तक लो जो आपने समझा ये भी काफी अच्छा होगा। नीति शास्त्र मानव के व्यक्तित्व और चरित्र का मानक बनाता है। एक व्यक्ति जिसका क्या होता है, एक मानक बनाया जाता है। ठीक, एक व्यक्ति के लिए हम व्यक्तित्व का कोई मानक बना, एक अच्छा व्यक्ति क्या हो सकता है, बेसिकली आप इस बात को सोच के देखो, एक अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है और क्यों हो सकता है। ठीक है, तो एक अच्छा व्यक्ति क्या होगा, जो किसी को कष्ट ना दे, कोई भी कार्य ईमानदारी के साथ करे। हालांकि ऐसे बहुत कम व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं, लेकिन जब आप ईमानदारी के साथ करोगे, निष्पक्ष करोगे, तब आप चीजों का मूल्यांकन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इन मानकों के आधार पर यह मूल्यांकन करता है कि किस प्रकार के चरित्र या व्यक्तित्व को हम अच्छा कहेंगे और किस प्रकार के चरित्र या व्यक्तित्व को बुरा कहेंगे। ठीक है, इसी बात में मैं आपको एक बात बताता हूं बच्चों। ठीक है, विदाउट कंपैरिजन, ठीक है नहीं, आप किसी भी चीज को अच्छा या बुरा नहीं बता सकते बिना किसी की तुलना के। अभी मैं हूं, मोटी सी बात है, मैं हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप किस प्रकार से करेंगे कि ये टीचर अच्छा है या दूसरा, या मैं बुरा हूं, आप इसका निर्धारण किस प्रकार से करेंगे? जब आपने किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति को पढ़ाते हुए देखा हो, तभी तो आप मूल्यांकन करोगे कि इनसे अच्छा उन्होंने पढ़ाया या किसी दूसरे से अच्छा इन्होंने पढ़ाया। तो आपने बेसिकली क्या की, तुलना की। तुलनात्मक भाव जब तक नहीं होगा तब तक आप चीजों में क्या नहीं कर सकते, मूल्यांकन या उसका निरीक्षण नहीं कर सकते। किसी भी चीज को अच्छी या बुरी बताने के लिए हमें तुलना करनी अत्यावश्यक है जीवन में। आप किसी भी बुक को आप अच्छा बताओगे और दूसरी को बुरी बताओगे, तो हो सकता हो इस वाली बुक में आपको इससे ज्यादा मिला हो, या जो बात इसमें लिखी हो उससे डिफरेंट जो इसमें लिखी हो वो तो लिखी है लेकिन उससे अलग भी हमारी इस बुक में हो, तो आपके लिए ये बुक क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे चलते हैं। नीति शास्त्र मानवीय चरित्र और कर्मों का मानक बनाने वाला और मूल्यांकन करने वाला विषय है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारे जो नीति शास्त्र के जो आयाम है, जो मानक है, जैसे और परिभाषाएं हैं नीति शास्त्र की। चरित्र के मानकों को सद्गुण कहते हैं। चरित्र के जो मानक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सद्गुण बोलते हैं। और कर्मों के मानकों को विचारधारा। जो कर्म के मानक है, देखो इस बात को समझ लेंगे आप। ठीक है, लिखा हुआ अच्छा समझ में आता है और उस पर डिस्कस करने में भी क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ठीक, जैसे एक बात कही है, चरित्र के मानकों को सद्गुण और कर्म के मानकों को विचारधारा कहते हैं। ठीक है, विचारधारा कहते हैं। अब इससे क्या मतलब है भाई, चरित्र के जो मानक है, अब चरित्र के मानक कौन से हो सकते हैं? चरित्र के मानक बेसिकली हमारे कौन से होंगे? जैसे न्याय, ये भी क्या है, चरित्र का मानक है। ठीक है, या आपका साहस या
विवेक, ठीक है, और भी हो सकते हैं करुणा, निष्पक्षता, ठीक है, यह हमारा ईमानदारी आदि, ये हमारे क्या है, हमारे एक चरित्र के मानक है। एक अच्छा चरित्र में करुणा होनी चाहिए एक व्यक्ति में, निष्पक्षता होनी चाहिए, वो कोई भी कार्य करता है तो निष्पक्ष भाव से करे, न्याय संगत हो, जो भी वो कार्य करता हो उसके चरित्र में एक न्याय दिखे, उसके चरित्र में एक साहस दिखे, एक विवेक, ठीक है, कोई भी कार्य वो स्किल पूर्ण करे, ईमानदारी, ऑनेस्टी उसके जीवन में होनी चाहिए, तो उसका चरित्र कैसा होगा, अच्छा होगा। लेकिन अगर जो उसके मन एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में करुणा और निष्पक्षता का भाव ही ना हो, न्याय को वो जानता ही ना हो, साहस उसके अंदर है नहीं, विवेक उसके अंदर नहीं है, कोई भी कार्य औरों की, जो दूसरे व्यक्ति उसको सलाह दे रहे हैं उनकी सलाह पर कार्य कर रहा है, तो वो क्या है, उसके अंदर साहस नहीं है, विवेक नहीं है, और सारे कार्य बेईमानी के आधार पर करता है, तो वो व्यक्ति क्या हो गया, अचरित्रवान है बच्चों, ठीक है। तो वे उसके क्या हो जाएंगे, अवगुण हो जाएंगे। ये तो क्या थे, सद्गुण थे, लेकिन इस तरह के कार्य होते हैं तो वे क्या हो जाएंगे, उसके अवगुण हो जाएंगे। अब कर्म के मानकों को विचारधारा कहते हैं, ठीक है। अब कर्म के क्या मानक होते हैं, जैसे हमारा निष्पक्षतावाद होता है, ठीक है, निष्पक्षतावाद है, स्वार्थवाद है, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं हो, ठीक है, तो वे आपके विचारधारा के मानक हो जाएंगे। विचारधारा के मानक, विचारधारा के मानक, तो विचारधारा के कौन कौन से मानक हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, पूर्णतावाद, ठीक, समाजवाद, उदारवाद, हम कोई भी कार्य करते हैं समाज के लिए करें, ठीक है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, एक विचारधारा हो जाएगी, सामाजिक व्यक्ति कहलाएगा। उपयोगितावाद, सुखवाद, कोई भी हम कार्य करें सुख के लिए करें, ठीक है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, सुखवाद में आ जाएगा, ठीक। ईमानदारी के साथ जो हमारे कार्य करने की जो नीति है वो कैसी होनी चाहिए, ईमानदारी के साथ होनी चाहिए, तो वो उसकी क्या हो जाती है, विचारधारा हो जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छी आवाज आ रही होगी और बोर भी नहीं हो रहे होंगे आप, ठीक है। अगर जो आप शांत चित्त के साथ में पढ़ रहे हैं तो आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। और आपको ऐसा होगा कि मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें सीख लूं, जल्दी जल्दी सारी चीजें पढ़ लूं, तो यही चीजें हमें बोरियत महसूस कराती हैं या बोरिंग महसूस होता है जब हमें चीजें उबाऊ लगने लगती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब नीति शास्त्र के आयाम देख लेंगे। नीति शास्त्र के आयाम, नीति शास्त्र के क्या क्या आयाम है, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे आता है हमारा वर्णात्मक, वर्णात्मक नीति शास्त्र, ठीक है। दूसरा आता है तुम्हारा मानदंड, दूसरा आता है आपका मानदंड परक नीति शास्त्र, ठीक है। तीसरा आता है आपका परानीति शास्त्र, परानीति शास्त्र, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारा चौथा आ जाता है अनुपयुक्त नीति शास्त्र, अनुपयुक्त नीति शास्त्र, अनुपयुक्त नीति शास्त्र, ठीक है। वर्णात्मक चीजों को जो हम डिफाइन करेंगे, देख लेंगे इसके बारे में, ठीक है। जो हमारा वर्णात्मक नीति शास्त्र होता है, वर्णात्मक नीति शास्त्र में यह समाज में प्रचलित रीति रिवाज, लोगों की मान्यताओं का अध्ययन करता है, जो वर्णात्मक होता है, और पता लगता है कि वो नैतिक है या अनैतिक है, ठीक है। कोई बात नैतिक है या अनैतिक है, जैसे सती प्रथा, तलाक विद्दत, ट्रिपल तलाक नैतिक है या अनैतिक है,
ठीक है, ये बातें हमारी कौन समझाता है? वर्णात्मक नीति शास्त्र। एक होता है तुम्हारा मानदंड परक नीति शास्त्र, यह निर्धारित करता है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं और क्या हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में परानीति शास्त्र अर्थात मेटा एथिक्स, यह बताता है कि क्या अच्छा है, मानक नैतिकता से एक कदम आगे। यदि आप नैतिकता का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं तो यह मेटा नैतिक कहलाता है। अगर जो आप नैतिकता का ही क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो परानैतिकता कहलाता है, यानी कि दैट इज बियॉन्ड ऑफ एथिक्स, यानी कि एथिक्स से परे की जो सोच होती है, दैट्स ये क्या कहलाती है अभी, इट्स कॉल्ड मेटा एथिक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, मेटा एथिक्स बोल देते हैं। और एक होता है अनुपयुक्त नीति शास्त्र, या इसको हम अप्लाइड एथिक्स भी बोल देते हैं। यदि हम किसी विशिष्ट क्षेत्र में मानक नैतिकता के सिद्धांतों को लागू करते हैं तो यह अप्लाइड एथिक्स कहलाता है। ठीक है, हमने कुछ एथिक्स बनाए, हमने कुछ नियम बनाए, उनको हम क्या करते हैं, मानव सिद्धांतों में अप्लाई करते हैं, तो अनुपयुक्त या आपका अप्लाइड एथिक्स कहलाता है। मेटा एथिक्स, यानी कि जब एथिक्स का ही क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मेटा एथिक्स, यानी कि एथिक्स से भी परे की जो सोच होती है, ठीक है, वो एक बहुत ही ज्यादा परमात्मा वाला गुण हो जाता है जब हम परानैतिकता को अपनाते हैं या परानीति शास्त्र को अपनाते हैं। मापदंड परक हो गया हमारा, जब हम किसी भी चीज का एक मानक बनाते हैं और उस मानक के अंतर्गत क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलत है और क्या सही है, इसका हम क्या करते हैं, मापदंड करते हैं या उसको मापते हैं। एक होता है वर्णात्मक नीति शास्त्र, जब हम चीजों का वर्णन करते हैं कि कौन सी चीज गलत है, सती प्रथा सही है या गलत है, ट्रिपल तलाक गलत है या सही है, क्या वो नैतिकता पर आधारित है, क्या वो अनैतिक है, जब हम इन चीजों का वर्णन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्णात्मक नीति शास्त्र कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हमारी दी गई हैं, जैसे हमारा एक टर्म्स है उपयोगितावाद। ठीक है, एक टर्म्स हमारी उपयोगितावाद। उपयोगितावाद क्या होता है, देखो इसके मानकों का अध्ययन करें तो यह उपयोगितावाद हमारा क्या होता है, इसके मानकों का अध्ययन करें तो वह मान के नीति शास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ता है, परंतु जब हम इन्हीं सिद्धांतों को वह समाज या राज्य के किसी विशेष कार्य या संदर्भ में लागू करते हैं तो यह अनुपयुक्त नीति शास्त्र कहलाता है। यानी कि एक ऐसा उपयोगितावाद नीति शास्त्र में क्या होगा, जब हम उपयोग के लिए, अर्थात हमें किसी राज्य या देश, जब हम किसी राज्य, देश या समुदाय, ठीक है, या समाज के लिए कोई नियम बनाते हैं, कोई क्या बनाते हैं बच्चों, नियम बनाते हैं। एक हमने नियम बनाया और इनको इन जगह पर हमने लागू किया जिसमें राज्य का क्या हो, राज्य का लाभ हो, देश का लाभ हो, समुदाय का लाभ हो, समाज का लाभ हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, उपयोगितावाद कहलाता है। और इस नियम को इसमें लागू करना क्या कहलाता है, हमारा अनुपयुक्त। ठीक है, अनुपयुक्त ये हमारा क्या कहलाता है, अनुपयुक्त। ठीक है, यह अप्लाइड एथिक्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक ये होगी, ये अनुपयुक्त ना होके ये क्या है आपका, अनुप्रयुक्त है। ठीक है, अनुपयुक्त न होकर ये क्या है आपका, अनुप्रयुक्त है। इसको देख लेंगे, बेसिकली मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, इसको मैंने ध्यान नहीं दिया, ये अनुप्रयुक्त है, यानी कि जहां पर हम चीजें क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। जब मैंने अभी दोबारा से अप्लाइड को देखा तो मुझे ध्यान आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अप्लाइड होता है। तो हम जब एक नियम को राज्य, देश, समुदाय या समाज के लिए क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं,
उपयोगितावाद बोल देते हैं। ठीक है, आज के हम टॉपिक, ये काफी लार्ज वीडियो भी हो गई है, आज के टॉपिक को हम यहीं विराम देते हैं। ठीक है, और आई होप कि ये सभी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। ठीक है, अगर जो अच्छी लगती है तो अपने मित्रों को, अपने साथ वाले व्यक्तियों को शेयर कीजिए। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हमें अच्छे से पढ़ें, या आपको हमारी जो आवाज है या हमारे पढ़ाने का तरीका अगर जो पसंद आता हो, तो आप किसी भी टॉपिक के लिए हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।